नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह, हाजिर हूं लेकर एमसीडी की राम कहानी। दिल्ली नगर निगम एक समंदर है और इस समंदर में आप जितना गहरे गोता लगाएंगे उतना ही आपको मोती मिलेगी। खबरों का एक ऐसा समंदर जिसमें मुझे लगता है कि हर रोज एक न एक चीज मैं आपके सामने ला सकता हूं। लेकिन आज बात करूंगा दर्द, मायूसी और एक ऐसी लाचारी की जिसे कोई नहीं कह सकता, लेकिन हर कोई आज से नहीं पिछले कई सालों से इसको फेस कर रहे हैं। और अव्वल तो कुछ ऐसे हैं जिनका रिटायरमेंट तक आ चुका है, बावजूद इसके ये लाचारी, ये मायूसी या फिर यूं कहें भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए उनके ये अरमान अभी तक ठीक नहीं हो रहे। और आज आपको खास तौर पर बताऊंगा एक ऐसा मसला जिससे तकरीबन 1000 एमसीडी के इंजीनियर्स प्रभावित हैं। और ये वो मसला है कि सपोज कीजिए अगर कोई इंजीनियर 1988 में आता है और जूनियर इंजीनियर बतौर शामिल होता है और लगातार काम करते हुए उसे 15 से 16 साल हो जाते हैं, काफ़ी सीनियर हो जाता है वो। बावजूद इसके जब उसके जूनियर इंजीनियर से असिस्टेंट इंजीनियर प्रमोट करने की बारी आती है, तब आप देखेंगे कि उसका नहीं होता। प्रमोशन उसका होता है जो तुरंत आया है, यानी 2022 में आ गया, 2023 में आ गया, या फिर यूं कहें 2018 में आ गया। तो जो सीनियरिटी का क्रम है वो लगातार दिल्ली नगर निगम में प्रमोशन को लेकर तोड़ा जा रहा है। और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार है वो शख्स जो कि, या वो विभाग कह लें, जो कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन की कमेटी होती है, डीपीसी जिसे कहते हैं, और उसके ज़रिए बाकायदा सीनियरिटी का क्रम निर्धारित होता है और जो जूनियर इंजीनियर होता है उसे असिस्टेंट इंजीनियर बनाया जाता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जूनियर इंजीनियर से असिस्टेंट इंजीनियर बनने के बीच में बहुत सारे पहाड़ हैं जो चढ़ने पड़ते हैं। और अमूमन अगर वो पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाए, यानी असिस्टेंट इंजीनियर वह बन भी जाए, तब भी उसकी कमान अफसरों के हाथ में होती है। वो जब चाहे उसे उस चोटी से उतार सकते हैं, नीचे कर सकते हैं। यानी लगाम अभी भी उनके हाथ में है, जो कि बाकायदा डिसाइड करेंगे कि प्रमोशन कब होना चाहिए, कब नहीं होना चाहिए। ज़रा इसको और साफ करता हूँ। दरअसल एक होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, जो कि जूनियर इंजीनियर अगर वह आता है, और एक होता है असिस्टेंट इंजीनियर। तो एक तो असिस्टेंट इंजीनियर का डायरेक्ट जो है रिक्रूटमेंट होता है और एक जूनियर इंजीनियर का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। लेकिन जूनियर इंजीनियर से असिस्टेंट इंजीनियर बनने का जो प्रमोशन है वो पहाड़ की चढ़ाई से भी बहुत ज़्यादा उसमें ताकत लगती है। और ख़ास बात आपको बताऊं कि जब भी जूनियर इंजीनियर को असिस्टेंट इंजीनियर बनाया जाता है तो उसे दो तरह की चीज़ें करनी होती है। पहला, उसे लुक आफ्टर चार्ज दिया जाता है, और दूसरी बात, जब उसे बनाया जाता है एडहॉक का उसे कहते हैं हम कि अगर चार्ज दिया जाता है तो जाहिर तौर पर एक ऐसा कंडक्ट जोड़ दिया जाता है जो कि अफसर जब चाहे तब उसे डिमोट कर सकता है। तो सबसे ख़ास बात यही है कि जूनियर इंजीनियर से असिस्टेंट इंजीनियर बनने के बीच की जो दूरी है, जो चढ़ाई है, उसे हर किसी को पार कर पाना मुश्किल है। और अगर मैं इंजीनियर फोरम के हवाले से कहूँ तो इंजीनियर फोरम के अध्यक्ष नरेश शर्मा का साफ तौर पर कहना है कि दरअसल ये सब कुछ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। और यही वजह है कि तकरीबन 17 सालों से डिपार्टमेंटल कमेटी, यानी जो सीनियरिटी के आधार पर जूनियर इंजीनियर से असिस्टेंट इंजीनियर का प्रमोशन करता है, दरअसल उसकी मीटिंग हुई ही नहीं। तकरीबन 17 साल पहले 2006 में इसकी मीटिंग हुई थी। तो साफ तौर पर इसकी जिम्मेदारी किसकी, मुझे लगता है यह ज़्यादा तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और अमूमन इसका फ़ायदा उन 1000 इंजीनियर्स को लगेगा जो दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को एक टॉप लेवल पर ले जा करके एक मॉडल बनाना चाहते हैं। अब ज़रा यकीन मानिए कि जो 17-18 सालों से काम कर रहा है वह प्रमोशन नहीं पा रहा है, लेकिन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लोग प्रमोशन जल्दी पा जा रहे हैं। ऐसे में ऐसा शख्स जो 18 साल का अनुभव रखता है उसकी कोई अहमियत नहीं है डिपार्टमेंट की नज़र में। और इसके लिए साफ तौर पर इंजीनियर्स फोरम ने जिम्मेदार ठहराया है सेंट्रल एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट को, सीडी डिपार्टमेंट को। तो देखना यह है कि आगे क्या कुछ होता था। लेकिन ये विरोध की आवाज़ भी दबाई जा रही है
यानी ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि इंजीनियर्स का साफ तौर पर कहना है कि उन्होंने इस बाबत विरोध प्रदर्शन के लिए जो तारीख चुनी थी 21 जून की, वहाँ पर प्रदर्शन करना था, लेकिन किन्हीं कारणों दिल्ली पुलिस से परमिशन नहीं मिल पाई। ये कानून व्यवस्था का हवाला दिया गया, या फिर यूं कहें परमिशन नहीं दी गई। अब 28 तारीख को इसी मसले को लेकर के जो तमाम इंजीनियर्स हैं वो अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। अब देखना ये है कि क्या कुछ होता है, क्या उनकी आवाज़ सुनी जाती है, क्या अफसरों के कानों पर जूं रेंगती है। लेकिन आपको खास तौर पर बता दूं कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन की जो कमेटी होती है, जिसे डीपीसी कहते हैं, उसमें डीओपीटी का शख्स होता है, कमिश्नर होते हैं, एडिशनल कमिश्नर होते हैं, चीफ इंजीनियर्स होते हैं, इंजीनियर इन चीफ होते हैं। ये सारे लोग मिलकर उस कमेटी को डिसाइड करते हैं। तो ये कौन जवाब देगा कि उसका जो प्रमोशन होना था अब तक क्यों पर वो कमेटी की मीटिंग 2006 में हुई, 17 सालों तक नहीं हुई। इंजीनियर्स फोरम के हवाले से मैं कहूँगा तो ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। अब इसका जवाब देना चाहिए आला अफसरों को। और डीओपीटी की गाइडलाइन भी कहती है कि तकरीबन साल में एक बार प्रमोशन की लिस्ट जो है वो ज़रूर जानी चाहिए, सीनियरिटी के आधार पर काम होना चाहिए। लेकिन अब वही है कि अगर कोई सुनना न चाहे तो फिर कही गई बातों को कितनी भी तेज़ी से कहा जाए शायद सुन नहीं पाएगा। देखना यह है ये इंजीनियर्स की आवाज़ कहाँ तक पहुँचती है और उनके जो अधिकारों की लड़ाई जो इंजीनियर फोरम लड़ रहा है वो कब तक ये अपने इस पूरे मकसद में कामयाब हो पाता है। बहरहाल मुझे लगता है कि कमिश्नर को इस पूरे मसले में कुछ ज़रूर सामने रखना चाहिए। एमसीडी की राम कहानी में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।